राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से श्रावण पूर्णिमा या सावन पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। ये रक्षाबंधन वाले दिन बनाई जाती है। इस साल श्रावण पूर्णिमा का पावन पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और गरीबों को दान करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का खास महत्व है क्योंकि के ऊपर आप लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। तो ये सत्यनारायण भगवान शिव की और गणेश जी भगवान सभी की चंद्र पूजा है। तो यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम चौकी ले ली और चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा रही थी क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पीले रंग कलर अत्यधिक पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पीला रंग वस्त्र बिछा लिया है। उसके बाद में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे और उसी के साथ ये श्रावण पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि है। तो इसमें भगवान शिव परिवार की पूजा करने का भी अत्यधिक महत्व है। तो मैं यहाँ शिव परिवार की प्रतिमा भी विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास शिव परिवार का विग्रह तो आप विग्रह को भी विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप लड्डू गोपाल भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें रक्षाबंधन की पुण्य बाबा उन्हें अवश्य विराजमान करें। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल भगवान जी को पंचामृत स्नान करा के उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के पीले रंग के उन्हें विराजमान कर लिया। अब आप सबको पता है सर्वप्रथम में घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। तो आप देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो और तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेंगे। तो थोड़ा सा जल लेके हमें भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेंगे कि मैं पूर्णिमा व्रत कर रही हूँ और आप उसे सफल करना। उसके बाद में आप गणेश जी भगवान को अलग से विराजमान नहीं किया क्योंकि शिव परिवार की प्रतिमा में भगवान गणेश जी विराजमान है। अब सभी को भाव स्वरूप मैंने स्नान करा दिया। अब सभी को मैं मोली रूपी वस्त्र जनेऊ अर्पित करूंगी। तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हो। वस्त्र भी मैंने शिव परिवार सभी को मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। बाद में भगवान विष्णु को भी मैं मोली रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी और कान्हा जी को तो मैंने लड्डू गोपाल भगवान जी को तो पहले ही तैयार कर दिया, फिर भी उन्हें मोली रूपी वस्त्र मैं उन्हें भी अर्पित करूंगी। उसके बाद में आप सभी को पता है हल्दी भगवान शिव जी के चंदन का तिलक लगता है और भगवान विष्णु को भी चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक किया, फिर भगवान कार्तिकेय जी, भगवान शिव जी सभी को मैंने चंदन का तिलक किया और भगवान विष्णु को तो मैंने हल्दी चंदन मिक्स का तिलक किया। भगवान विष्णु को हल्दी भी अत्यधिक प्रिय है और भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ती है। उसके बाद में प्रतिमा में जितने भी भगवान हैं सभी को मैंने हल्दी चंदन का तिलक कर दिया। उसके बाद में माता पार्वती को मैंने कुमकुम का तिलक लगाया है और वही कुमकुम का तिलक मैंने अपने आप खुद के भी लगा लिया और सभी को मैंने अब चावल अर्पित किए क्योंकि ये पूर्णिमा की पूजा है जिनमें चावल का विशेष उपयोग किया जाता है। उसके बाद में लड्डू गोपाल भगवान को भी मैंने चंदन का तिलक कर दिया, उन्हें भी चंदन अत्यधिक प्रिय है। ये आप सबको मेरे लड्डू गोपाल भगवान का श्रृंगार कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सभी को हम भगवानों को पुष्प अर्पित करेंगे को पुष्प अर्पित करेंगे। आप सबको पता है गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। तो मैंने गणेश जी भगवान, माता पार्वती इन सबको लाल पुष्प अर्पित किया और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय है तो उनको पीले पुष्प अर्पित कर रही है और भगवान महादेव को बेलपत्र धतूरा ये सब अत्यधिक प्रिय है। तो यह सब भी मैं उन सभी को अर्पित कर दूंगी। जिस भगवान को जो पुष्प अत्यधिक प्रिय है उन सबको वही चीज़ें अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो जो फूल पुष्प आपके पास हो आप वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ भगवान महादेव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया है क्योंकि बेलपत्र उन्हें अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने भगवान को भोग अर्पित करूंगी। तो मैं भगवान को फल का भोग अर्पित कर रही हूँ। वह मैं भगवान महादेव का और विष्णु भगवान सभी का अलग अलग रखूंगी क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना भोग अर्पित नहीं होता और भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ता है, इसलिए मैंने अलग अलग भोग रखा है। उसके बाद में मैंने खीर का कहा जाता है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में खीर का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने भगवान के लिए खीर बनाई है तो वह भी मैंने अलग अलग रखी है क्योंकि भगवान विष्णु के प्रसाद में मैंने तुलसी पत्र रखा और भगवान महादेव के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद में भगवान को मैं मिठाई भी अर्पित करूंगी क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार में हम मिठाई भी का भोग भी बनाते हैं तो वह भी भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में कहा जाता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंजीरी का भी अत्यधिक महत्व, आप पंजीरी बना के भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान को मैंने जल अर्पित कर दिया भोग के लिए। उसके बाद में हम धूप जला के भगवान की धूप करेंगे और फिर उसके बाद में सत्यनारायण व्रत की कथा कहानी भी सुनेंगे।
को धूप देने के बाद में मैं भगवान के सामने कुछ दक्षिणा रख रही हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान अगर मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। अब आप सबको पता है ये श्रावण पूर्णिमा है जो रक्षाबंधन का पर्व है। इस दिन हमें लड्डू गोपाल भगवान कान्हा जी को रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए, क्योंकि देखो रक्षा सूत्र रक्षा करने के लिए बांधा जाता है। तो हमारे भगवान भी हमारी सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। तो भगवान कान्हा जी के लिए मैंने मोली रूपी वस्त्र से रक्षा सूत्र बना लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार अब भगवान आपने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे हमारी हमेशा रक्षा करते रहना। फिर उसके बाद में पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने एक कलश जल ले लिया, अब हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके मैं पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनूंगी। कहानी यहाँ बताती तो वीडियो लंबा हो जाता था। कहानी सुनने के बाद में फूल पुष्प ते मैंने विष्णु भगवान को अर्पित कर दिया, और ये जल का कलश है उसे उठा के रख दूंगी। उससे चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। आप सबको पता है कि पूर्णिमा व्रत पर चंद्रमा को अर्घ देना भी अत्यधिक शुभ फलदायक है। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती हम इस दीपक से भी कर सकते हैं और अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करी, उसके बाद में भगवान विष्णु की, भगवान महादेव की, ऐसे बारी बारी से मैंने सभी की आरती की है। इस प्रकार अब आप आरती कर लेना। आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जल लेकर चौकी के ऊपर से 3 बार घुमाकर आचमन कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में यह चौकी जब तक दिया प्रज्वलित रहेगा, यह यथावत रहेगी, हम इसे नहीं लाएंगे। दीपक शांत होने के बाद में हम सभी को अपने अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे, और जो अगर अलग से भोग बनाया है वह भी भगवान को भोग लगा देंगे। तो दीपक के शांत होने के बाद में अब हम चौकी उठा देंगे। तो ये भोग जो हमने भगवान के विष्णु और महादेव के सामने रखा है, वह भोग हम सभी परिवार वाले घर के सदस्यों को वितरित कर देंगे और प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। फल, खीर, ये सभी हम भोग ग्रहण कर लेंगे। जो जल चढ़ाया उस जल को भी प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में भगवान की प्रतिमा को ये दीपक यहाँ से हटा देंगे और भगवान को अपने अपने स्थान पर मंदिर में विराजमान कर देंगे। उसके बाद में जो फूल पुष्प रहे हैं उन सभी को किसी वृक्ष में या गमले में डाल देंगे, क्योंकि इधर उधर डालने से घर में अच्छा नहीं होता है फल। तो हमें किसी गमले में डाल देंगे और भगवान की प्रतिमा को अपने अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे। और ये जो पैसे दिए ये किसी को ब्राह्मण को दान कर देंगे। और ये राखी हमारी जो राखियाँ बनाई हमने, रक्षा सूत्र बांध देंगे अपने भाइयों को बहनों को, उस रक्षा सूत्र को में वहाँ ही रख लेंगे, मिक्स कर देंगे पर भगवान का आशीर्वाद समझ के। इस प्रकार श्रावण पूर्णिमा के दिन हम सरल तरीके से भगवान विष्णु और भगवान महादेव की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मेरी श्रावण पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी श्रावण पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।